बस कीजिए मिस्टर सूर्यवंशी। जो मन में है बोले जा रहे हैं। मैं यहाँ आई मदद करने, वो भी राज जी के कहने पर। और शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा आपके बेटे को मुझसे लगाव है। उसकी जिंदगी में जरूर कोई कमी होगी, अभी वो मुझे माँ बुलाता है। माँ जो उसकी जिंदगी में है नहीं, और बाप जिसका कोई फायदा नहीं। बिजनेस, मीटिंग्स, पार्टीज, गिफ्ट्स, इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, ये है अभी के जिम्मेदार डैडी जो नशे में धुत होकर आते हैं और सुबह उनका बेटा उनके पैरों से उनके जूते निकालता है ताकि वो आराम से सो सके। और वो तभी किसी और ही दुनिया में होते हैं। मैंने एक दिन नौकरानी को छुट्टी क्या दी थी, आप इतना भड़क रहे हैं। आपने तो बरसों से उस बच्चे को उस नौकरानी के भरोसे छोड़ रखा है। कभी कोशिश की उसकी मां बनने की कोशिश? अगर राज जी होते ना आपकी जगह तो उस बच्चे की मां बनकर दिखाते। अंधेरे का डर है ना उस बच्चे को, तो घर में रोशनी कर या नौकरानी को उसके सिरहाने बैठाकर उसका डर नहीं भगाते, बल्कि रोज रात को उसे कहानी सुनाते, उसके पास बैठकर सोते। अगर आप ये करते ना तो उसका डर अब तक भाग चुका होता। आप हमारे घर आते हैं तो तोहफे लेकर आते हैं, अपने बेटे के कमरे में जाते हैं तो तोहफे लेकर जाते हैं। तो तोहफे उसकी मां नहीं बन सकते। आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं ना कि मैं गैर जिम्मेदार हूं। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए मिस्टर सूर्यवंशी। मैं यहां आई सिर्फ राज जी के कहने पर मैं आपसे अब कह रही हूं कि मैं आज के बाद इस घर की चौखट पे कभी पांव नहीं रखूंगी, कभी भी नहीं। समझ गए मिस्टर खड़ूस? अरे हाँ, जाओ जाओ। पता नहीं आज अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है। आई जस्ट होप सरिता जी ठीक हूं। मां कहीं सरिता को सब कुछ बता ना दे। हे भगवान, बस सब कुछ ठीक रखना। भैया, अरे कौन से ख्यालों में खोए? कुछ नहीं। भाभी के ख्यालों में ना, है ना? बोलिए बोलिए। नहीं, अभी तक आई नहीं ना, तो बस। भैया, लाख छिपाइए लेकिन सच नहीं छिपता। कहीं आपको भाभी से प्यार? क्या परवाह है मुझे उनकी, जिस तरह मुझे तेरी भी परवाह है। बहन का रिश्ता टूटा, उसके लिए तो नहीं ढूंढा तूने कोई रिश्ता? पूरे शहर में तो तेरी पत्नी के पुनर्विवाह के चर्चे हो रहे हैं। अब देख, तेरी भी तो शादी होते होते रह गई ना, तुझे भी तो बुरा लगा होगा। लेकिन तू फिक्र मत कर, अपने भाई पे भरोसा रख। तेरे लिए मैं एक बहुत अच्छा परिवार ढूंढूंगा। भैया, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ आप और भाभी बहुत खुश रहें। भैया, भाभी को बहुत खुश रखिएगा। हाँ, उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए। कोशिश तो ये है शीला कि तेरी भाभी को प्यार, खुशी, परिवार सब मिले। हेलो राज जी। आप कहाँ हैं? राज जी, आप मुझे लेने आ सकते हैं? वो मैं रिक्शा से आ रही थी और मेरी रिक्शा खराब हो गई और अब दूसरी रिक्शा मिल भी नहीं रही है। प्लीज आप मुझे लेने आ जाइए। आप बताइए कहाँ, मैं आता हूँ लेने। वो मैं गांधीनगर चौक के पास हूँ। हाँ, मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ। सरिता जी का रिक्शा खराब हो गया, मैं उन्हें लेके आता हूँ। घर पे कुछ बोलना मत। भाभी का फोन नहीं आया कि दौड़ पड़े और फिर कहते हैं कि सिर्फ परवाह है। भैया, ये सिर्फ परवाह ही नहीं, प्यार है।
को ना भाभी से प्यार हो गया है, बस आप स्वीकार नहीं रहे। सर आपने बुलाया? खाना तो खिलाया नहीं होगा उस औरत ने अभी को। नहीं सर, आज तो बाबा ने बहुत प्यार से खाना खाया। क्या खिलाया? सर पिज्जा। क्यों? आपने बताया नहीं उसे इस घर में जंक फूड अलाउड नहीं है? बातें बड़ी बड़ी करती है और काम का वक्त आया तो ऑर्डर कर लिया पिज्जा। मेरी अभी का ख्याल नहीं रख सकती वो। सर पिज्जा बाहर से नहीं मंगाया था सर, घर पर ही बनाया था। मामा, पापा को मैंने सीक्रेट नहीं बताया, मैंने प्रॉमिस नहीं तोड़ा। झूठ बोलना भी सिखा गई एक ही दिन में। राजी, क्या हुआ? डर क्यों गई इतना? राजी अच्छा हुआ आप आ गए। आप देर रात को इस तरह सड़क पे अकेली और रिक्शा में क्यों आ रही है? विक्रांत ने छोड़ा क्यों नहीं आपको? वो अपने ड्राइवर को भेज रहे थे मुझे छोड़ने के लिए, पर मैंने ही मना कर दिया। मुझे उनका एहसान नहीं लेना था। अरे एहसान कैसा? इतनी रात को कोई किसी को अकेला भेजता है क्या? आना चाहिए था उन्हें छोड़ने। राजी छोड़िए ना, मुझे अभी विक्रांत जी के बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। बैठिए। लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी कीजिए। सही समय पर बारिश हो रही है। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बैठिए। हाँ, मुझे क्या लग रहा है कि हम लोग कुछ देर यहीं रुक जाते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे। नहीं नहीं, घर चलते हैं ना। माँ बाबू जी क्या सोचेंगे? देर हो रही है, अच्छा नहीं लगता। नहीं होगी बारिश, आप चलिए। पक्का मालूम है आपको नहीं होगी? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ ना नहीं होगी, आप चलिए। अच्छा चलिए, आप कॉन्फिडेंट है तो चलते हैं। भगवान करे और जोर की बारिश आए, फिर एक बार जिंदगी में वो पल झीलूं दोबारा, जहाँ बारिश है, मैं हूँ और राजी, और भूल जाऊँ वो दर्द जो विक्रांत जी ने मुझे दिया है। कोई ना हो हम दोनों के बीच। आया मजा बरसात में भीग के? बीमार होंगी ना तब पता चलेगा। घर के काम नहीं कर पाएंगी और माँ पूरे घर को सर पे उठा लेगी। और गुस्से में तो पता है माँ कुछ भी बड़बड़ाती हैं। कहीं आपको कुछ बोल दिया अगर। क्या बोलना थे? वो क्या है कि मैं आपका पुनर्विवाह करवाना चाह रहा हूँ ना, तो माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती और आप तो माँ को जानती हैं। तो मेरा दोस्त मुझसे कुछ छुपा रहा है। छोटू, देखिए मैं बस नहीं चाहता हूँ कि माँ आपको कुछ जली कटी सुनाए बस। अब देखो देर हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। मैं आपकी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके पेट में कोई बात कभी नहीं रह सकती। मैं पता कर ही लूंगी कि ऐसा क्या है कि वो जानती है और मैं नहीं।